नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयोक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की गद्य रचना कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महाअमात्य शुकनाश राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस लौटता है या आता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवन राज्याभिषेक करने पर विचार किया या विचार करता है। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी ज्ञान अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य शुकनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राज कार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी अधिक एवं विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए
मंत्री सुकनास के पास भेज देता है और मंत्री सुकनास ने भी जो उसे उपदेश प्रदान किया है वही उपदेश कादंबरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात, प्रसिद्ध अथवा पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित, महत्वपूर्ण एवं कल्याणकार उपदेश के प्रारंभ में तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर प्रारंभ करते हुए कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास कहता है, आलोकयेतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुभट खड़ग मंडलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुस कलादे एकांत वक्रताम उच्चः सर्वश्च चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ मणेर अति निष्ठुरम न हि एवं विधम अपरम अपरिचितम यह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्याम इति एतानि सवास परिचयवसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वा इव उद्गतता। अब मंत्री सुकनास कहता है कि आलोकेतु तावत, तावत का अर्थ होता है तो फिर, कल्याण अभिनिवेशी, कल्याण को चाहने वाली, मंगल प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाली, लक्ष्मीमेव सर्वप्रथम, प्रथमम सर्वप्रथम, लक्ष्मीमेव लक्ष्मी को ही आलोकेतु देख लीजिए। तो तावत तो फिर, कल्याण अभिनिवेशी कल्याण को चाहने वाली, लक्ष्मीमेव लक्ष्मी को ही, प्रथमम सर्वप्रथम, आलोकेतु हे चंद्रापीड़ सर्वप्रथम इस लक्ष्मी के बारे में ही तुम देख लीजिए। तावत तो फिर, कल्याण अभिनिवेशी कल्याण को चाहने वाली अर्थात मंगल प्राप्ति की ओर ले जाने वाली लक्ष्मी, लक्ष्मीमेव लक्ष्मी कोई, प्रथमम आलोकेतु सबसे पहले देख लीजिए, अर्थात बलाई में प्रवृत्त होने वाली सर्वप्रथम लक्ष्मी देवी का ही हे चंद्रापीड़ विचार कर लीजिए।
इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही करते, क्योंकि इयम यह लक्ष्मी सुबट खड्ग मंडलोत्पल वनम, सुबट का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के खड्ग कृपाण समूह मंडलोत्पल समूह रूपी उत्पल वन कमल वन में। तो ही क्योंकि इयम यह लक्ष्मी सुबट खड्ग सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के खड्ग मंडलोत्पल वन कृपाण समूह रूपी उत्पल वनम कमल वन में विभ्रम विचरण करने वाली भ्रमरी भंवरी के समान लक्ष्मी यह लक्ष्मी। क्षीर सागरात, क्षीर सागर से पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, मंदार वृक्ष के पत्तों से इसने रागम लालिमा को अथवा अनुराग को ग्रहण किया है। तो फिर देख लीजिए, आलोकेतु तावत, तो फिर कल्याण अभिनिवेशी मंगल की कामना करने वाली, मंगल प्राप्ति की ओर ले जाने वाली लक्ष्मी में लक्ष्मी को ही प्रथमम देख लीजिए। अभिप्राय यह है कि चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए मंत्री सुकनास कहता है कि यह जो भी अभी मैंने राजाओं, धन संपत्तियों और राज्य लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन किया है, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। हे चंद्रापीड़, कल्याण अभिलाषी तुम स्वयं इन तथ्यों पर विचार अथवा परीक्षण कर सकते हो। तो सबसे पहले इस लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके देखो। इयम ही क्योंकि यह सुबट खड्ग मंडलोत्पल वनम सर्वश्रेष्ठ या निपुण योद्धाओं के खड्ग मंडलोत्पल वनम, खड्ग समूह अर्थात तलवारों रूपी उत्पल वनम कमल वन में विभ्रम विचरण करने वाली अथवा विलास करने वाली भ्रमरी भंवरी के समान लक्ष्मी यह लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर में से निकलते समय साथ साथ परिचय हो जाने के कारण अर्थात एक साथ एक जगह से एक जगह पर रहने से पहले ही प्रेम या समूह उत्पन्न हो जाने के कारण उसने उन लोगों के विरहजन्य दुखों को दूर करने के लिए मनोरंजन स्वरूप पदार्थों को अपने साथ लेकर यह लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी के बारे में कहा जा रहा है कि क्षीर सागरात परिजात पल्लवेभ्यो रागम, क्षीर सागर समुद्र से, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम परिजात के पल्लवों से राग अर्थात इस लक्ष्मी समुद्र से लालिमा अथवा आसक्ति लेकर यह लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर रागम का अर्थ परिजात, रागम का अर्थ लालिमा और आसक्ति है।
इंदुस कलादे एकांत वक्रताम। इंदुस चंद्रमा की, कलादे चंद्र कलाओं से, एकांत वक्रताम नितांत कुटिलता को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। अर्थात चंद्रमा की कला से नितांत वक्रता अर्थात कुटिलता और प्रतिकूलता लेकर यह लक्ष्मी उस समुद्र से उत्पन्न हुई है। उच्चैः सर्वस चंचलताम। उच्चैः सर्वस नामक इंद्र के अश्व से चंचलता अर्थात अस्थिरता को ग्रहण किया है। तो इंदुस कलादे एकांत वक्रताम, चंद्रमा की कला से नितांत वक्रता अर्थात कुटिलता और प्रतिकूलता लेकर उत्पन्न हुई है। उच्चैः सर्वस चंचलताम, उच्चैः सर्वस नामक इंद्र के अश्व से अत्यधिक चंचलता अर्थात अस्थिरता को ग्रहण किया है। कालकूटान मोहन शक्ति। कालकूट नामक तीव्र विष या जहर से मोहन शक्ति अर्थात वश में करने या मूर्छित करने या बेहोश करने की शक्ति या सामर्थ्य को ग्रहण किया है। तो कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट नामक तीव्र विष से मूर्छित करने की शक्ति या सामर्थ्य को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। मदिराया मदम। वारुणी से मदिरा अथवा मद अर्थात घमंड या नशा तथा मादकता को ग्रहण किया है। तो मदिराया मदम, वारुणी से मदिरा या मद अर्थात घमंड या नशा या मादकता को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। कौस्तुभ मणेर अति निष्ठुरम। कौस्तुभ विष्णु के कंठ के रत्न से। कौस्तुभ मणि कहां पर विद्यमान होती है? भगवान विष्णु के कंठ में यह मणि विद्यमान होती है। तो कहा है कौस्तुभ मणे अति निष्ठुरम। भगवान विष्णु के कंठ रत्न कौस्तुभ मणि से अति निष्ठुरम अत्यधिक निष्ठुरता अथवा निर्दयता या कठोरता को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। तो एक बार फिर देख लीजिए। इंदुस कलादे एकांत वक्रताम, चंद्रमा की कला से अत्यधिक कुटिलता अर्थात प्रतिकूलता लेकर उत्पन्न हुई है। उच्चे सर्वस चंचलताम, उच्चे सर्वस नामक अश्व से चंचल अत्यंत चंचलता अर्थात अस्थिरता को ग्रहण किया है। कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट नामक तीव्र विष या जहर से मोहन शक्ति अर्थात वश में करने की या मूर्छित अथवा बेहोश करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य को ग्रहण किया है। मदिराया मदम, वारुणी से मदिरा या मद अर्थात घमंड, नशा अथवा मादकता को इस लक्ष्मी ने ग्रहण किया है। कौस्तुभ मणेर अति निष्ठुरम, भगवान विष्णु के कंठ रत्न कौस्तुभ मणि से अत्यधिक निष्ठुरता अर्थात निर्दयता या कठोरता को ग्रहण किया है।
अब आगे कह रहे हैं कि न ही एवं विदम अपरम अपरिचितम यह जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। तो इन सबको न ही एवं विद्यम इति एतानि, ये सब, इति एतानि, ये सब सवास परिचय वसाद, साथ साथ रहने के, इति एतान, इति एतानि, ये सब वस्तुएं, इन सबको सवास परिचय वसाद, साथ साथ रहने के परिचय अर्थात संपर्क हो जाने के कारण विरह विनोद चिन्नानी, विरह काल में विनोद चिन्नानी, मन के बहलाव अर्थात मनोविनोद के चिन्हों को लेकर यह लक्ष्मी गृहीत्वा इव उद्गतता क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर करें कि इति एतानि सवास परिचय वसाद, इन सब वस्तुओं को साथ साथ रहने से परिचय वसाद, परिचय अथवा संपर्क हो जाने के कारण विरह, विरह काल में विनोद चिन्नानी, मन बहलाव अर्थात मनोविनोद के लिए चिन्हों को लेकर गृहीत्वात् उद्गतता, यह लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। न ही एवं विदम अपरम अपरिचितम यह जगति किंचित अस्ति यथा यम अनार्या। मैं एवं विदम अपरम, इस प्रकार, ये सब इस प्रकार, अपरम दूसरा, अपरिचितम यह इस संसार में, यह जगति इस संसार में, अपरिचितम इससे प्रेम नहीं रखने वाला न कोई नहीं है, और किंचित अस्ति जितनी की, किंचित अस्ति जितनी, किंचित कोई अस्ति है, यथा जिस प्रकार से इयम अनार्या यह नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी है। तो यहाँ पर करें कि एवं, एवं विदम इस प्रकार का, अपरम दूसरा, अपरिचितम यह जगति इस संसार में, अपरिचितम स्नेह या प्रेम रखने वाला न ही कोई नहीं है, किंचित अस्ति दूसरा कोई नहीं है, यथा इयम अनार्या जितना कि ये दुष्टा लक्ष्मी है। तो यहां पर कहा जा रहा है इति एतानि सवास परिचय वसाद, इन सब को साथ साथ परिचय हो जाने के कारण विरह काल में विनोद चिन्हानी, मनोरंजन के, मनोविनोद के चिन्हों या को लेकर गृहीत्वा इव उद्गतता, यह लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। तात्पर्य या अभिप्राय यह है कि समुद्र मंथन से जिन 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उनमें से लक्ष्मी भी एक रत्न थी। जिस प्रकार अपने संबंधियों अथवा प्रियजनों से अलग होने अथवा बिछुड़ने पर स्मृति के रूप में उनकी
कुछ वस्तुएं अपने पास रखकर मन बहलाया जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अपने साथ क्षीर सागर में रहने वाले पारिजात आदि अन्य रत्नों से विरह विनोदार्थ मानो कुछ मनोरंजन के चिन्हों को लेकर यह लक्ष्मी भी अवतरित हुई है। अतः इन्हीं चिन्हों के कारण लक्ष्मी में राग, द्वेष, कुटिलता, चंचलता, वक्रता, मद, नशा, घमंड, निष्ठुरता, कठोरता, निर्दयता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं। इस कारण जिस जिस व्यक्ति के पास भी ये लक्ष्मी आ जाती है, उसमें ये सभी दोष या दुर्गुण स्वतः ही आ जाते हैं, अर्थात उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए इसमें व्याकरण विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी। पहला विशेष है सुबट खड़ग मंडलोत्पल वन। इसमें रूपक अलंकार है। इंदुस कलादे एकांत वक्रताम, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। रागम मोहन शक्तिम मदिराया मदम आदि में अतिशयोक्ति अलंकार है। न ही एवं विदम अप्रम यथा अयम अनार्या, इसमें रूपक अलंकार है। इस गद्यांश में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को लक्ष्य करके लक्ष्मी के दुर्गुणों के संबंध में सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं की गई है। दृढ़ गुण पास संधान इत्यादि वाक्य में राजनीति के षड गुणों का प्रयोग किया गया है। अब आ जाइए इसमें कौन कौन सी व्याकरण है, इसके प्रमुख शब्दों में मैंने यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी बताने का प्रयास किया है। पहला शब्द है कल्याणा अभिनिवेशी। इसमें है कल्याणे अभिनिवेशः यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। अभिनिवेशी, इसमें अभि प्लस नि उपसर्ग है। विष धातु और लेप प्रत्यय है। क्षीर सागरात, क्षीरस्य सागरः तस्मात्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। रागम, इसमें रंज धातु और गह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इंदुस कलादे, इंदोह शकलम इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। विनोद चिन्हानी, इसमें विनोदाय चिन्हानी चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। विनोदः वि उपसर्ग नुद धातु और लेप प्रत्यय इसमें है। ग्रहित्वा ग्रह धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विब्रह्मः वि उपसर्ग ब्रह्म धातु और गह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उद्गतता, उद उपसर्ग है गम धातु कत और टाप प्रत्यय है। धन्यवाद।